स्पाइस जेट से जुड़ी हुई एक और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अपने दर्शकों को बताएं, स्पाइस जेट के एक विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था, दिल्ली से दुबई की तरफ इस विमान को जाना था, लेकिन इसी बीच तकनीकी दिक्कत की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और बताया जा रहा है कि उसके बाद में फिर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। विमान में जो यात्री सवार थे, जो क्रू मेंबर्स थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी तरह की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसकी तस्वीर भी सामने आई है। अपने दर्शकों को दिखाते चले, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्पाइस जेट का विमान जो कि कराची एयरपोर्ट पर इस दौरान मौजूद है, जिसमें कई यात्री इस दौरान मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते इस तरह से ये तकलीफ आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से इसे कराची में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी है, तकनीकी खराबी के चलते स्पाइस जेट का ये विमान था। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, बीते कुछ दिनों में स्पाइस जेट के विमानों को लेकर कई तरह की इसी तरह की खबरें हमने आपको दिखाई थी, और दरअसल उसकी वजह भी यही रही। चाहे पटना में जो तस्वीर नजर आई थी, इस दौरान बताया गया कि एक पक्षी टकराया था, तब अचानक से कोई तकनीकी दिक्कत आने लगी थी और देखते ही देखते वहां पर भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी। लेकिन गनीमत ये थी कि सभी यात्री सुरक्षित थे। अभी एक बार फिर से दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में भी ऐसे ही तकनीकी दिक्कत सामने आई थी। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में भी धुआं उठना शुरू हो गया था अब, और वहां पर भी जो यात्री थे उनमें भगदड़ थी, उनमें भी बेचैनी थी, हड़कंप मच गया था। लेकिन ये गनीमत रही कि उस दौरान भी सभी यात्री सुरक्षित थे, उस दौरान भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब एक बार फिर से स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, वो भी पाकिस्तान के कराची में। ये स्पाइस जेट का विमान दिल्ली से दुबई की ओर उड़ान भर चुका था और इसी बीच तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है कराची में। लेकिन कई बार एक के बाद एक इस तरह की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दर्शाती हैं कि आखिर एक के बाद एक कैसे स्पाइस जेट में ही इस तरह से तकनीकी खराबी हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ वक्त में स्पाइस जेट विमान को लेकर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई। कभी बिहार का पटना, तो कभी दिल्ली से जबलपुर वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी, और अब दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी के चलते कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन आखिर बार बार इस तरह से क्यों ये शिकायतें आती हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराए जाने की भी तस्वीर अब हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। स्पाइस जेट के विमान में खराबी आई, ये विमान दिल्ली से दुबई की ओर जा रहा था, अब जिसको कराची में लैंड कराना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लेकिन जानकारी यह है कि सभी सुरक्षित हैं। बताया ये जा रहा है कि कराची डाइवर्ट इसे किया गया था। और इस समय परवेश जी इस समय मेरे साथ में है, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। परवेश जी, जरा आपसे चाहूंगी दर्शकों को प्लीज समझाएं कि एक बार फिर से स्पाइस जेट का ही विमान, जो इसके पहले पटना हो या दिल्ली जबलपुर में भी ऐसी ही तकनीकी खराबी देखने को मिली थी, और अब चूंकि इसीलिए इसी तरह की टेक्निकल दिक्कत थी, तो कराची में डाइवर्ट करते हुए से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई बार बार। जी हाँ बोलिए क्या? जी सर प्लीज। नहीं, आई एम शॉक कि इतनी बार स्पाइस जेट में प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक स्पाइस जेट ने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चेक और रिवैम्प करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे के शॉर्टेज के लिए कहीं इंजीनियरिंग में कॉस्ट कट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। इतने कॉमन इंसिडेंट इतनी बार बार एक ही एयरलाइन में होना इज वेरी स्ट्रेंज, एंड आई एम श्योर डीजीसीए के भी ध्यान में ये बात आई रहेगी और डीजीसीए भी विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। बट स्पाइस जेट का इंटरनल भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो रिपोर्ट्स डायरेक्ट तो चेयरमैन, उन्होंने रिपोर्ट करके बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत कोइंसिडेंटल तो नहीं हो सकता है कि एक ही एयरलाइन में इतने प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर इंजीनियरिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यही मुझे कभी कभी टेंशन होता है कि कॉस्ट कटिंग में
कहीं एयरलाइंस इंजीनियरिंग के कॉस्ट पे कॉस्ट कटिंग नहीं कर दे, इससे ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो अभी देखते हैं, जब भी रिपोर्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्यों डाइवर्जन हुआ और क्या प्रॉब्लम हुआ है। और परवेज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बार के तो केस में ये बताया जा रहा है कि क्रू ने देखा था कि जो फ्यूल टैंक है उसका इंडिकेटर फ्यूल की जो मात्रा है वो तेजी से घट रही है। और हालांकि इसके पहले जो बताया गया कि पक्षी टकरा गया, जो अमूमन हम कई बार देखते हैं, वो एक समझ में भी आता है, लेकिन इतनी बड़ी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये तो एक तरह से नेग्लिजेंस है, एक तरह से लापरवाही है, इसे मानते हैं? नहीं, आई एग्री विथ यू। देखिए, बर्ड हिट पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग द बेस्ट टू अवॉइड बर्ड हिट्स, पर अगर फ्यूल गेज में फ्यूल फास्ट ड्रॉप हो रहा है, दैट इज द रीजन, that is definitely a technical problem or a human error problem, and airline should definitely check and look into it because it puts the safety of the passengers at a risk. परवेज जी, मैं चाहूंगी जरा एक बार हमारे दर्शकों को जरा ये जरूर बताएं कि कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ के लिए रेडी होती है तो उसके पहले आखिर किस तरह से इन सभी चीजों को चेक किया जाता है, आखिर उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, पहले तो एक बात कहूँ, जब भी कोई भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो जो इंजीनियर इंचार्ज है, सर्टिफाइड इंजीनियर, वो उसको सर्टिफाई करके साइन करता है, और जब वो साइन करता है सर्टिफाइंग एंड कंफर्मिंग दैट एवरीथिंग इज ओके एंड द प्लेन इज इन कंडीशन टू फ्लाई, तो ही प्लेन टेक ऑफ हो सकता है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट पायलट भी खुद उसका सब चेक करता है, पायलट भी वॉक अराउंड करता है, एंड व्हेन ही इज आल्सो सेटिस्फाइड द प्लेन टेक्स ऑफ। लेकिन देयर हैज टू बी एन इंजीनियर साइनिंग ऑफ द प्लेन, सो समबडी मस्ट हैव साइंड ऑफ द प्लेन फ्रॉम वेयरएवर इट टुक ऑफ। तो वो चेक करना चाहिए कि भाई उसे साइन ऑफ करते टाइम ये पॉइंट आउट हुआ, ये क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या है। जब ये न्यूज इंसिडेंट होता है, सब बात करते हैं, फिर नोबडी फॉलोज अप। डीजीसी के साथ फॉलो अप करके देखना चाहिए कि भाई ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ। जैसे वो स्पाइस जेट का प्लेन प्रेशर गिर गया था और देयर वाज अ टेरिबल इंसिडेंट व्हेन इट लैंडेड, एंड देन सडनली एट नाइट, सेम नाइट द प्लेन टुक ऑफ। तो ये सब थोड़ा स्टडी करके फॉलो अप करना चाहिए, मुझे लगता है, डीजीसी के साथ में। जी परवेज जी, बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो परवेज दमानिया जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि जब भी कोई फ्लाइट, वो चाहे किसी भी एयरलाइन की हो, कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करने की तैयारी में होती है तो उसके पहले क्या एक प्रोसीजर होता है, किस तरह से क्वालिटी चेक की जाती है, किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, टेक्निकल इश्यूज किस तरह के आ सकते हैं, बाकायदा इसको लेकर एक सर्टिफाइड किया जाता है विद सिग्नेचर। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक अगर इस तरह से मामले सामने आते हैं तो ये वाकई में बहुत ज्यादा हैरान कर देते हैं। मेरे साथी शिवानी शर्मा को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे साथ में मौजूद हैं। शिवानी, जरा ये बताइए कि जो फ्लाइट दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुई, लेकिन बताया गया क्योंकि टेक्निकल इशू बताया गया, इसके बाद में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रूट डाइवर्ट करते हुए कराची को चुना गया। अभी जो यात्री हैं, क्या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई, क्या उन्हें वापस अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयारी की गई और सभी सुरक्षित हैं? लेकिन है ना, बता दें अपने दर्शकों को कि लगभग 150 यात्री स्पाइस जेट के इस विमान से दिल्ली से दुबई जा रहे थे, और रास्ते में ये पता चला कि किसी इंडिकेटर में खराबी है, यानी जो लाइट इंडिकेटर्स होते हैं विमान के, स्पाइस जेट इस फ्लाइट के उस इंडिकेटर में खामी थी, और एहतियातन इसे कराची में रोक लिया गया, वहां पर लैंडिंग कराई गई और सारे यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें रिफ्रेशमेंट्स मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था भी करा दी गई है नैना, और जैसे ही ये विमान वहां पर पहुंचेगा, इन सभी यात्रियों को उस विमान में शिफ्ट कराया जाएगा और फिर वो अपने गंतव्य की तरफ आगे पहुंच सकेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना जरूर पैदा हो गई इन सभी यात्रियों के मन में, और जो इनका शेड्यूल था उसमें भी गड़बड़ी भी हुई और असुविधा हुई इन सभी यात्रियों को। तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर कराई जा रही है। लेकिन शिवानी इससे डीजीसीए का आखिर क्या स्टैंड है, क्योंकि एक के बाद एक कई बार स्पाइस जेट के कई मर्तबा इस तरह के मामले सामने आए, और जो अभी स्थिति नजर आ रही है इसे टेक्निकल इशू क्यों कहा जा रहा है, इसे ह्यूमन एरर क्यों ना कहा जाए? क्योंकि अगर फ्लाइट टेक ऑफ के पहले ही अगर इन बातों का ध्यान में रखा जाता, अगर हर चीज को ये तय किया जाता कि सारी चीजें ठीक है, ये सुनिश्चित किया जाता, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। डीजीसीए का क्या कहना है इस पे?
देखिए, डीजीसीए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जरूर जवाब तलब करेगा स्पाइसजेट से, क्योंकि असुविधा की बात भी है और 150 यात्रियों की जान को खतरे में डालने की बात भी है। तो अगर इस विमान के टेक ऑफ से पहले सही सलामत सारी जांच की गई थी, तो ऐसी स्थिति क्यों आई कि बीच में इसे रोकना पड़ा? तो जाहिर तौर पर एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है डीजीसीए की तरफ से, और स्पाइसजेट को बताना होगा कि आखिर क्या कारण रहा इस तरह के डिले का, इस तरह की लैंडिंग का कराची में, जब लोग दुबई जाने वाले थे। और दूसरी तरफ जरूरी है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सब में लगातार मेंटेनेंस चेक्स होते रहे, इससे बीच में इस तरह की परेशानियां नहीं होती, क्योंकि स्पाइसजेट के साथ खासतौर पे हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो एक असुरक्षा का भाव स्पाइसजेट में उड़ने वाले जितने भी यात्री हैं उनके मन में जरूर पैदा हो गया है। एक बार हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली हवाई अड्डे पर ही एक पोल से टकरा गई थी स्पाइसजेट की ही एक फ्लाइट, क्योंकि बैक किया जा रहा था उसको पायलट के जरिए। दूसरी बार हमने देखा कि कैसे इंजन से आग निकलती हुई दिखाई दी, आग की लपटों के बीच स्पाइसजेट का एक विमान लैंड कराया गया। ये तीसरा या चौथा ऐसा इंसिडेंट है पिछले कुछ महीनों में। तो डीजीसीए जरूर रिपोर्ट मांगेगा, इस पूरे इंसिडेंट पर जवाब देना होगा स्पाइसजेट को। पर राहत की बात यह है कि जितने भी यात्री इस फ्लाइट पर सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। 150 यात्री कम से कम इस फ्लाइट पर सवार थे जो दिल्ली से दुबई की यात्रा कर रहे थे। इनको कराची एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया है और एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है। जल्दी इन्हें शिफ्ट कराकर आगे की उड़ान के लिए भेजा जाएगा, यानी दुबई पहुंच सकेंगे। ठीक है, लेकिन शिवानी, इस बार का जो पूरा मामला है अपने दर्शकों को बता दें, जैसा मेरी साथी बता रही हैं शिवानी शर्मा, की डीजीसीए इस पूरे मामले का संज्ञान जरूर लेगा, जांच तो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो भी यात्री इस विमान में सवार थे उन सभी यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जो गंतव्य यानी कि दुबई के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित दुबई पहुंचाने की भी तैयारी की जा रही है और फिलहाल कराची में सभी यात्री हैं। लेकिन शिवानी, पहले पटना का मामला, फिर दिल्ली से जबलपुर जा रही फ्लाइट के बीच में इसी तरह से तकनीकी खराबी के चलते अचानक से फॉल्ट सामने आना, और अब बताया जा रहा है कि जो फ्यूल टैंक है उसमें कुछ अचानक से दिक्कत सामने आती है। ये अपने आप में बहुत चौंकाते हैं और तीनों मर्तबा बार बार जो एयरलाइंस है वो स्पाइसजेट ही है। क्या जो गुणवत्ता है वही कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, या फिर ये कहा जाए कि एक जो सारी चीजों को एक तय किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब कमी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो भी मापदंड है एक सुरक्षित उड़ान के, उसको कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें बरती जा रही है। तभी डीजीसीए का एक ऑब्जर्वेशन आया है नैना, जिसमें कहा गया है कि लेफ्ट फ्यूल टैंक पे फ्यूल कम हो रहा था। उसकी क्या वजह थी, इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि क्या फ्यूल ठीक से नहीं भरा गया था या फिर ये किसी और दिक्कत की वजह से, टेक्निकल स्नैग की वजह से कम हो रहा था। इंडिकेटर लाइट्स में प्रॉब्लम होने की बात भी कही गई है। तो क्या इन फ्लाइट्स का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्या यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं एयरलाइन कंपनियां, ये एक और बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं डीजीसीए ने इस पूरे मामले में ऑब्जर्वेशंस के साथ पूरे जांच के आदेश दे दिए हैं और स्पाइसजेट को जवाब देना होगा। और शायद इस पूरे मामले से के बाद स्पाइसजेट के जो भी यात्री हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना जरूर पैदा हो गई है, जो दुबई के लिए घर से निकले थे दिल्ली से, लेकिन कराची में अटके हुए हैं। कई घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है और उनको रिफ्रेशमेंट्स हालांकि वहां पर दिए गए हैं, लेकिन जो एक पूरा शेड्यूल था वो उनका खराब हो गया, उनकी जान पर बनाई, उनको यहाँ पे लैंड करा दिया गया। तो आखिर क्या वजह थी? क्या मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है एयरलाइंस का, या फिर जांच ठीक से नहीं की गई उड़ान भरने से पहले? तो ऐसे तमाम रीजंस हैं, किस तरह के एरर्स हैं, ये क्या मैकेनिकल एरर है या फिर ये ह्यूमन एरर है, इन सब बातों की जांच इस इंक्वायरी में डीजीसीए जरूर करेगा। लेकिन वाकई में एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि बार बार एक ही एयरलाइन के साथ इस तरह की दिक्कत सामने आ रही है। तो क्या वजह है? कहीं मैनेजमेंट में दिक्कत है या कहीं मेंटेनेंस में दिक्कत है, क्वालिटी ऑफ एयरलाइंस डिटीरियोरेट हो रहे हैं, या क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक जवाब जरूर इस एयरलाइन को देना पड़ेगा डीजीसीए को, और आश्वस्त कराना होगा अपने जितने भी फ्लायर्स हैं उनको कि उनके जान। ठीक है शिवानी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।